अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और डॉक्टर अरशद नदीम आवान के साथ उनकी अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इस ऐसा कंसर्न है जो कि मेनली गायनी सेक्शन में गायनी सर्जन को या गायनी फिजिशियन को इसकी ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। और चूँकि अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इसलिए वो डिपेंड करते हैं ताकि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उनको ये सारी की सारी मालूमात मिल जाएँ और वो कंफर्मली डायग्नोस कर सकें कि ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। वो पेशेंट की जो एबॉर्शन है उसको मैनेज किया जा सके और उसको कवर किया जा सके। सबसे पहले जहाँ तक डेफिनीशन का ताल्लुक है, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की डेफिनीशन ये है कि शॉर्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल वेट। अगर सर्वाइकल कैनाल जो है वो शॉर्ट हो गई है और सर्वाइकल वेट जो है वो शॉर्ट हो गई है, तो इसको जो है हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड, अगर सर्वाइकल कैनाल छोटी हो गई है, उसकी लेंथ भी छोटी है और उसकी वेट भी छोटी है, तो इसको हम जो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं। और सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जो है वो तकरीबन 15% सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स की एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में जो है वो एबॉर्शन का ख़तरा होता है, बल्कि उसमें एबॉर्शन हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कितनी टाइप की है, तो दो टाइप की है। पहली वाली तो जो है उसे प्राइमरी कंजेनिटल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, जो कि नाम से जाहिर है ये कंजेनिटल है, पैदाइशी है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो कि फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन उसकी होती है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो फाइबर्स हैं वो सर्विक्स के अंदर जो है वो रिड्यूस अमाउंट में होते हैं। तो इसकी वजह से वो सर्वाइकल कैनाल मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से, अच्छी तरीके से बनती नहीं है। तो ये एक इनकॉम्पिटेंसी की तरफ जो है ये लेके जाती है। तो लेटर लाइफ में जब फीमेल प्रेगनेंसी अचीव करती है, तो उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादातर फिर फैमिली हिस्ट्री होती है। तो आप देखेंगे कि वो फैमिली हिस्ट्री देखी कि मेरी बहन के साथ भी, मेरी मदर की, उनको फैमिली की हिस्ट्री होगी, क्योंकि ये कंजेनिटल है और कंजेनिटल की वजह से, मौरूसी वजह से इसको ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है। सेकंड जो है वो है सेकेंडरी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट सेकेंडरी अगर हो तो उसके 3-4 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये कि मल्टीपल गेस्टेशन, अगर एक खातून को मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हों इन द प्रीवियस हिस्ट्री में, तो उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर उस वक्त वो प्रेग्नेंट हो मल्टीपल गेस्टेशंस के साथ, यानी उसकी 2 या 3 प्रेगनेंसीज उस वक्त हों, उस वक्त फीटस उसके 2 या 3 हों, तो उनमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरी लेवल पे जो उसका मेन रीज़न है, अगर इसको प्रीवियस गायनी के दौरान या ऑब्स्टेट्रिक के दौरान कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान जो है बार बार इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की गई हो और वो ट्रॉमा हो गायनोकोलॉजिकली या ऑब्स्टेट्रिक वाइज, तो उसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा ये, अगर इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हो और लेवल ऑफ इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हो इंक्रीज हो, तो इस फीमेल में भी जो है वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक रेडियोलॉजिकल फीचर्स का ताल्लुक है, तो मेनली दो इम्पॉर्टेंट मोडेलिटीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। पहली तो जो है वो अल्ट्रासाउंड, बेसिकली जो बुनियादी है वो अल्ट्रासाउंड है, और सेकंड जो है वो एमआरआई है। अल्ट्रासाउंड अगर आपको पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, तो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो एमआरआई पे हासिल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग है उसमें सबसे पहली फाइंडिंग ये कि सर्वाइकल कैनाल की जो लेंथ है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होगी। यानी अगर नॉर्मल जो कंसिडर की जाती है वो मोर देन 3 सेंटीमीटर है, और अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर आ जाए तो इसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस लेवल करेंगे, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर जो अल्ट्रासाउंड पे आपको नज़र आएगा वो सर्वाइकल वेट है। अगर सर्वाइकल वेट जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में आएगा। सर्वाइकल वेट जो है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए। तीसरी जो फीचर है वो आपको अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी से पिक होता है। अगर आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सर्वाइकल कैनाल को अटेंशन दें,
तो कभी कभी जो मेम्ब्रेन है वो सर्वाइकल कैनाल में बल्जिंग होना उसकी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो आपको बल्ज नज़र आए, इसका मतलब ये है कि ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से है। और चौथा पॉइंट जो है वो इंटरनल ऑस की मेजरमेंट है। इंटरनल ऑस नॉर्मली जो है वो लेस देन 4 मिलीमीटर तक होना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन 4 मिलीमीटर हो तो ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो एक ऐसी मॉडलिटी है जिस पर हम इंटरनल ऑस कन्फर्मली नहीं पिक कर सकते, उसके लिए हमें MRI की ज़रूरत होती है। लेकिन बास क्लिनिशियन उनकी काफ़ी एक्सपर्टी होती है और उन्होंने बार बार ये केसेस देखे भी होते हैं, और उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पेशेंट को एग्ज़ामिन करते करते फ़ौरन जो है वो सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल लेंथ, इंटरनल ऑस की मेजरमेंट लेते रहते हैं। तो उनकी जो है वो हैबिट डेवलप होती है, वो बड़ी आसानी से सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी को पिक कर लेते हैं और वो अपनी रिपोर्ट के ऊपर मेंशन करते हैं। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ये आगे स्लाइड्स पे बताई गई हैं। उम्मीद है आप उस स्लाइड्स पे तमाम इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से पिक कर सकेंगे। कोई अगर मुश्किल हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन मैं फ़र्दर जो नरेशन है वो इन तमाम स्लाइड्स पर साथ साथ देता रहूँगा, ताकि ये तमाम पॉइंट आपकी जहन में जगह पकड़ लें, और जब आप रिपोर्टिंग करें और जब आप स्कैनिंग करें तो आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो याद हों। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस पे बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अल्ट्रासाउंड की एनाटॉमी जो है एक नज़र देख लें। ये इमेज आपको बड़ा क्लियरली जो है अल्ट्रासाउंड की एनाटॉमी बता रहा है। अगर आप लेफ़्ट साइड को देखें तो आपको सबसे ऊपर टॉप पर एमनियोटिक फ्लूइड नज़र आ रहा है, और आपको फीटल हेड नज़र आ रहा है। फीटल हेड के साथ थोड़ा बहुत आपको एमनियोटिक फ्लूइड नज़र आ रहा है, ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो सके कि आप सर्विक्स को भी देख रहे हैं और फीटल हेड को भी आप देख रहे हैं। अगर आप इस फीटल हेड के बिल्कुल नीचे देखें तो आपको इंटरनल ऑस नज़र आ रहा है। जैसे आपको पता है कि सर्विक्स जो है उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक आउटर ओपनिंग होती है जो कि वेजाइना की तरफ होती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, और एक दूसरी ओपनिंग जो कि अंदर की तरफ होती है, यूट्राइन कैविटी की अंदर की तरफ जो होती है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑस। ये इंटरनल ऑस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो आपको इस इमेज पे इंटरनल ऑस जो है वो नज़र आ रहा है। इंटरनल ऑस जो है ये इसकी मेजरमेंट जो है वो लेस देन 4 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। इसको नॉर्मली क्लोज़ होना चाहिए, ये ओपन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग जो है वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हम फिर जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और इसमें एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी को देख रहे हों तो आप इस एरिया को ज़रूर देखें, यानी इंटरनल ऑस को आप ज़रूर फोकस करें और उसकी मेजरमेंट लें कि उसकी मेजरमेंट कितनी है। ये ज़्यादातर क्लोज़ होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, ये ओपनिंग खुली नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो ये लेस देन 4 मिलीमीटर तक जो है इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के दरमियान ये जितनी सारी लाइन है जो कि आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं इंडो सर्वाइकल कैनाल। इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है ये कोलैप्स होनी चाहिए, ये ओपन नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर फ्लूइड नहीं होना चाहिए, इसके अंदर और पार्टिकल नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले इंटरनल ऑस चेक करें। इंटरनल ऑस भी जो है वो क्लोज़ होना चाहिए, बेहतर ये कि क्लोज़ होना चाहिए। अगर वो ओपन हो रहा है तो फिर भी वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की तरफ पॉइंट जो है वो जा रहा है। आपको देखेंगे सर्वाइकल इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है वो बिल्कुल क्लोज़ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप नीचे देखें तो आपको एक्सटर्नल ऑस नज़र आ रहा है। एक्सटर्नल ऑस भी जो है ये क्लोज़ होना चाहिए, इसको ओपन नहीं होना चाहिए। और ये एक्सटर्नल ऑस के बाद फिर जो है वजाइनल एरिया है। तो आपके पास ये तमाम एनाटॉमिकली फिगर जो है, एनाटॉमिकल एरियाज़ जो हैं ये आपके जहन में होना चाहिए। जब भी आप प्रेग्नेंट पेशेंट को एग्ज़ामिन कर रही हों तो आप फ़ौरन इस पॉइंट पर आएँ कि आप उसका इंटरनल ऑस देखें, आप उसकी इंडो सर्वाइकल कैनाल देखें, और आप उसका एक्सटर्नल ऑस देखें। तो आप जो 4 क्राइटेरिया मैंने आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बताए हैं वो आप इस इमेज पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने सर्वाइकल लेंथ लेनी है तो आप जो इंटरनल ऑस पर कर्सर रखें और कर्सर खींचते हुए आप एक्सटर्नल ऑस तक लेके जाएं। तो ये सारा का सारा क्या है,
ये सर्वाइकल लेंथ है। तो सर्वाइकल लेंथ का जो क्राइटेरिया है वो ये कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 4 सेंटीमीटर से सर्वाइकल लेंथ कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये सारी इमेजेस पे जो है आपने इंटरनल ऑस देखा, एक्सटर्नल ऑस देखा और सर्वाइकल कैनाल देख ली। अब इस इमेज पे आपको जो है दोनों साइड पर लॉन्गिट्यूजनल व्यू दिखाया गया है। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको पूरा सर्विक्स क्लियरली दिखाया गया है। थोड़ा सा फीटल पार्ट भी जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेन जो पर्पस था आपको दिखाने का वो आपको सर्वाइकल एरिया दिखाने का था। अब आप देखें, आपको जो है रेड एरो जो है वो इंटरनल ऑस बता रहा है और वही रेड एरो डाउन जो है वो आपको एक्सटर्नल ऑस दिखा रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के दरमियान जो है कर्सर रख के जो है ये कर्सर ड्रैग किया गया और आपको ये सारी की सारी इसमें मेजरमेंट दिखा जा रही है। इसका मतलब है कि आपको इस तरीके से सर्वाइकल लेंथ लेनी है। तो आपने सर्वाइकल लेंथ जो है वो ले ली। सर्वाइकल लेंथ मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर से अगर कम हो तो आप लिख सकते हैं कि सर्वाइकल लेंथ इज़ रिड्यूस्ड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो आपने ये पॉइंट जो है अपनी रिपोर्ट पर ज़रूर लिखना है कि सर्वाइकल लेंथ इज़ रिड्यूस्ड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर, 3.5 है या 2.5 है, जो भी है। तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर ये सर्वाइकल लेंथ का जो है होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये, इसको जो इंडो सर्वाइकल कैनाल कहते हैं ये लिखना चाहिए कि ये क्लोज्ड है। नॉर्मली क्लोज्ड या कोलैप्स होनी चाहिए। अगर वो ओपन है तो आप उस ओपनिंग की मेजरमेंट ले लें कि कितनी डायलेटेड है। मतलब है कि 5 mm डायलेटेड है, 2 mm डायलेटेड है, 3 mm डायलेटेड है। तो आपने इंडो सर्वाइकल जो कैलिबर है वो ले लेंगे। नॉर्मली इंडो सर्वाइकल कैविटी इज़ इक्वल टू कोलैप्स होनी चाहिए। लेकिन अगर वो डायलेटेड है तो आपने लिखना है इंडो सर्वाइकल कैनाल डायलेटेड मेजरिंग दिस आपने उसके आगे मेजरमेंट लेनी। तो ये दूसरा पॉइंट आपने देखना है। तो आपको इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल इमेज पे जो है तरीका बताया गया कि आपने सर्वाइकल लेंथ जो है किस तरीके से लेनी है। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा क्लोज व्यू जो है दिखाया गया आपको, ताकि आपको आसानी से इसकी जो है वो समझ आ सके। अगर आप गौर करें तो आपको जो है ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको इंटरनल ऑस से एक्सटर्नल ऑस तक जो है ये कर्सर ड्रैग करके दिखाया गया। ये येलो लाइन जो है ये पूरी की पूरी जो है ये सर्वाइकल लेंथ को डिनोट कर रही है, सर्वाइकल लेंथ को जो है बता रही है। ये इसका सर्वाइकल लेंथ है। अब आप इस पर गौर करें तो इंटरनल ऑस जो है वो भी जो है क्लोज्ड है और एक्सटर्नल ऑस जो है वो भी क्लोज्ड है। और सर्वाइकल लेंथ जो है वो आपके पास जो भी मेजरमेंट आ रही है आपने वो मेजरमेंट लिखनी है। और अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इसकी इंडो सर्वाइकल जो है कैनाल को देखना है। तो इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है वो क्लोज है। और जो दूसरा पॉइंट आपने इसमें चेक करना है वो है सर्वाइकल वेड्थ। सर्वाइकल वेड्थ के लिए तो बेहतर ये है कि आप प्रोब को एंगुलेशन देकर देखें। लेकिन अगर आप वो नहीं दे रहे तो ड्यू टू सर्टेन रीजन या प्रेगनेंसी ज़्यादा है तो आपने फिर ये करना है कि जहाँ से आपको सामने वर्टिकल यानी सीधी लाइन लेनी है, आप ऊपर कर्सर रखेंगे जहाँ से आपको ये गोलाई नज़र आ रही है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन को पहचान की जो गोलाई है वहाँ पे कर्सर रख के नीचे तक कर्सर लेके आएँ। तो जितना एरिया आपको जो है सर्विक्स का नज़र आ रहा है ये सर्विक्स की वेड्थ है। तो ये सर्विक्स की वेड्थ जो है ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी वेड्थ 2 सेंटीमीटर से कम है तो फिर ये केस जो है क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का। तो आपको मैंने जो है वो यहाँ पे पॉइंट बताए कि आपने इंटरनल ऑस देखना है वो क्लोज़ होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑस देखना है वो क्लोज़ होना चाहिए, इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है वो क्लोज़ होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, सर्वाइकल लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और सर्वाइकल वेड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पर ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। आपको माइल्ड डिग्री ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जो है वो दिखाया गया है। अब आप मेरे साथ इस तमाम फीचर को देखें। मैं सबसे पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ग्रेविड यूट्रस है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है।
उसके फ़ौरन बाद नीचे देखें तो एमनियोटिक फ्लूइड के थोड़े सी नीचे जो है आपको इंटरनल ऑस नज़र आ रही है। इंटरनल ऑस जो है वो ओपन है। ये कर्सर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरनल ऑस जो है ओपन है और आपको थोड़ा सा फ्लूइड भी इसमें नज़र आ रहा है। और ये इंटरनल ऑस में जो फ्लूइड है नीचे डाउन जो है इंडो सर्वाइकल कैनाल की तरफ ग्रेविटेट कर रहा है, जो थोड़ा सा ग्रेविटेट हुआ है। बकाया की जो इंडो सर्वाइकल कैनाल है वो कोलैप्स है। इंटरनल ऑस जो है आपको ओपन नज़र आ रहा है। लेकिन अब आप नीचे की तरफ आएँ तो देखेंगे आपको जो एक्सटर्नल ऑस है, जो विजाइनल की तरफ ओपनिंग है, वो क्लोज़ है। और बाकी जो सर्वाइकल इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है वो सारी की सारी क्लोज़ है। अब इसमें एक और पॉइंट जो आपको देखने में सब्जेक्टिव एनालिसिस से लग रहा है वो ये कि अगर आप इसकी सर्वाइकल लेंथ लें तो ये सर्वाइकल लेंथ डेफिनेटली कम है, ये 4 सेंटीमीटर तक नहीं है। तो इसमें दूसरा पॉइंट भी जो है वो क्लियर होता है कि एक तो जो इंटरनल ऑस है वो डायलेटेड है और थोड़ी सा फ्लूइड जो है वो माइग्रेट करके इंडो सर्वाइकल कैनाल की तरफ आया हुआ है और इसकी सर्वाइकल लेंथ जो है वो रिड्यूस्ड है। तो ये दो पॉइंट आपके जो हैं फेवर में जाते हैं कि फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सर्वाइकल वेड्थ अलबत्ता ज़रा सा मोटी नज़र आ रही है, वो इतनी बड़ी नहीं है, इतनी छोटी नहीं है, मतलब है कि उसकी साइज़ जो है नॉर्मल ही है, 2 सेंटीमीटर से एबव है। लेकिन सर्वाइकल लेंथ इज़ रिड्यूस्ड, internal os is open and fluid is slightly migrating or gravitate down towards the superior part of the endocervical canal। तो endocervical canal जो है वो mildly dilated है, सिर्फ उसका अपर पार्ट। तो कीपिंग दिस इन व्यू आप लिखेंगे कि फाइंडिंग्स जो है वो सजेस्ट करती है कि इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको लिखेंगे कि फॉलो अप इज़ रिकमेंडेड, क्लोज फॉलो अप इज़ रिकमेंडेड। मतलब है कि हर 2 हफ्तों के बाद आप इसका फॉलो अप कराएं और अगर इसमें थोड़ी सी भी इंक्रीजमेंट हो रही है तो आप उसको रेफ़र टू गायनेकोलॉजिस्ट और फॉर फर्दर मैनेजमेंट आप अपनी रिपोर्ट के ऊपर इसको मेंशन कर देंगे। ये एक मॉडरेट केस है, आप इसको फिर देखें लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट करें तो आपको फीटस हेड नज़र आ रहा है। फीटस हेड के इमीडिएट नीचे आपको जो इंटरनल ऑस है वो काफ़ी डायलेटेड नज़र आ रही है और उसके साथ जो नीचे इंडो सर्वाइकल कैनाल है वो भी डायलेटेड नज़र आ रही है। और तीसरी पॉइंट ये है कि इंडो सर्वाइकल कैनाल इस हद तक डायलेटेड है कि जो बाकी का एरिया रह गया, रिमेनिंग एरिया, वो बताया गया कि सिर्फ इतनी सर्वाइकल कैनाल इंटैक्ट रह गई है, अदरवाइज़ ये अप्रोच कर रही है एक्सटर्नल ऑस की तरफ। तो आपके पास रिपोर्ट पर मेंशन करने के लिए ये पॉइंट्स हैं कि सर्वाइकल कैनाल इज़ ओपन और आप लिखेंगे कि तकरीबन 2/3 ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज़ ओपन इज़ डायलेटेड। एक्सटर्नल ऑस इज़ ओपन अप टू 1 सेंटीमीटर और जो भी आ रहा है, क्योंकि ये देखने में नज़र आ रहा है कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है ये एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस जो है ये ओपन है। अब एक्सटर्नल ऑस तो जो है वो क्लोज़ है आप देखें, लेकिन उसके लिए जो रास्ता रह गया वो तकरीबन कुछ मिलीमीटर तक, थोड़ी तक फासला रह गया। तो इस फासले तक जो है ये कुछ वक्त में जो है ये भी ओपन हो जाएगी और जो है एबॉर्शन का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस इमेज पे जो आप इम्पॉर्टेंट फ़ीचर दूसरा देखेंगे वो ये है कि सर्वाइकल लेंथ इसकी कम है। लिहाजा जब भी किसी पेशेंट की सर्वाइकल लेंथ कम हो और वो प्रेगनेंसी अचीव कर ले तो उसमें जो है एबॉर्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हुए अल्ट्रासाउंड सेक्शन वाले, अल्ट्रासाउंड के क्लिनिशियन जो हैं वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि वो इस चीज़ को अगर अटेंशन दें और फोकस करें तो ये गायनेकोलॉजिस्ट को नोटिस में आ जाता है पॉइंट, और फिर वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर या जो भी मैनेजमेंट है वो उसको स्टार्ट से ही दे देता है, तो एबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लिहाजा वो मरीज़ जिसमें कि ऑलरेडी एबॉर्शन हो चुकी हो तो उस सूरत में तो अल्ट्रासाउंड क्लिनिशियन को बिल्कुल ये बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि वो फ़ौरन जो है वो इन एक्सटर्नल ऑस की मेजरमेंट ले, इंटरनल ऑस को देखे और सर्वाइकल लेंथ ले, सर्वाइकल वेड्थ ले और इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है ये मेंशन करें। तो आपकी रिपोर्ट के नीचे ये 4 पॉइंट अगर हों तो ये बहुत आइडियल रिपोर्ट और आपकी बहुत जो है वो कॉम्पिटेंट रिपोर्ट जो होगी।
ये स्लाइड जो है ये मॉडरेट टू सीवियर डिग्री सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, और इसमें जो है एबॉर्शन अनएवॉइडेबल है, यानी ये जो है एबॉर्शन के बिल्कुल करीब है। ये जो है एबॉर्ट के लिए जो है तकरीबन इस केस को अगर देखा जाए तो ये क्लिनिकली एबॉर्ट होने वाला है। अब आप इसकी फाइंडिंग्स देखें। आप देखें, आपको फीटल हेड नज़र आ रहा है। फीटल हेड के साथ बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं बहुत क्लियरली आपको इंटरनल ऑस जो है वो डायलेटेड नज़र आ रहा है। तो ये इंटरनल ऑस डायलेटेशन पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप देखें, इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है मार्कली डायलेटेड है, काफ़ी ठीक ठाक डायलेटेड है। इसे कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 सेंटीमीटर तक डायलेट हुई हुई है। अब इसको आप डाउन नीचे की तरफ लेके जाएं तो ये सारी की सारी डायलेटेशन जो है वो एक्सटर्नल ऑस तक जो है वो पहुंची हुई है। तो आपको इस फीचर पे जो है नज़र आ रहे हैं कि ये एक्सटर्नल ऑस जो है वो अभी क्लोज है, लेकिन अबाउट टू डायलेट है। इस फीचर्स को आप थोड़ा सा रिपीट करें मेरे साथ, तो आप देखें कि सर्वाइकल कैनाल जो है वो डायलेटेड है, इंटरनल ऑस जो है वो डायलेटेड है, एक्सटर्नल ऑस एट प्रेजेंट जो है वो क्लोज है, लेकिन इट इज़ अबाउट टू डायलेट। तो आप अपनी रिपोर्ट पर मेंशन करेंगे कि सर्वाइकल लेंथ जो है मेजरिंग दिस internal os is dilated up to 1.5 centimeter. Endocervical canal is dilated up to 1 centimeter and filled with amniotic fluid. However, external os is closed right now. So, in keeping in view the ultrasound findings, it is highly recommended that the images attention should be given because of unavoidable abortion due to incompetent cervical incompetency. सो आपने ये रिपोर्ट के ऊपर सारा क्लियरली नीचे रेड मार्क से मेंशन कर देना है, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट इसको फ़ौरन अटेम्प्ट करे और जो फर्दर गायनी के प्रोसीजर्स हैं या जो तरीक़ेकार है वो उसको अटेम्प्ट कर सके और पेशेंट की जो फीटस है उसे सेव किया जा सके, प्रेगनेंसी सेव किया जा सके और प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वो मैनेजमेंट हो सके। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को अगर आप पहली दफ़ा देखेंगे तो शायद आपसे ये पॉइंट्स हैं वो इग्नोर हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ जो कि आपने गौर से नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि कर्सर आपको इंडिकेट कर रहा है सर्वाइकल लेंथ का। तो ये सर्वाइकल लेंथ अगर आप गौर से देखें तो ये सर्वाइकल लेंथ जो है अपने साइज़ से कम है, यानी 4 सेंटीमीटर से ये कम है। दूसरी बात, यहाँ पे आप बड़ी क्लियरली जो है आपको एक पॉइंट है जो कि नज़र नहीं आ रहा। वजह ये है कि ये जो इंटरनल ऑस है ये डायलेटेड है, लेकिन इस डायलेटेशन की जो मेन वजह ये है कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो ग्रेविटेट करके डाउन आ चुकी है। तो वो मेम्ब्रेन हाइपोएक्विक है और वो सॉफ्ट टिश्यू है। तो सॉफ्ट टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू मिलके आपको क्लैरिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहे, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप अगर कर्सर को गौर से आप इसको देखें और कर्सर के पॉइंट को गौर से अपने इस प्रॉपर दिए हुए एरिया में आप रखेंगे तो आपको ये एक्सटर्नल ऑस जो है वो डायलेटेड नज़र आएगी। वो तकरीबन 1.2-1.3 सेंटीमीटर तक जो है वो इनलार्ज है। फिर आप गौर से देखें तो जितनी भी ये एरिया है ये बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन है। तो ये बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो इंडो सर्वाइकल कैनाल तक आ चुकी है, यानी इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड है और अप टू द एक्सटर्नल ऑस तक ये जो है आई हुई है। तो ये आपके पास एक प्रोग्रेसिव केस है। चूँकि इस इंडो सर्वाइकल कैनाल को जो है ये मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, इसलिए कोई और स्पेस रहा नहीं कि जिसमें फ्लूइड ग्रेविटेट कर सके, लिहाजा ये इसकी जो एक्सपल्जन है, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो डाउन ग्रेविटेट करके आ गई है और इंडो सर्वाइकल कैनाल में मौजूद है। तो ये एक मॉडरेट टू सीवियर केस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। तो आपने इस तरह के केसेस को भी तवज्जो से देखना है कि ज़रूरी नहीं कि आपको पहले उसमें फ्लूइड नज़र आए, बल्कि ये भी मुमकिन है कि आपको उसमें सबसे पहले जो है बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन नज़र आए और मेम्ब्रेन जो है वो ग्रेविटेट करके इंडो सर्वाइकल कैनाल तक आ जाए। ये एक दूसरे ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको सर्विक्स जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये आपको जो है वो इंटरनल ऑस बता रहा है और इंटरनल ऑस के साथ साथ कुछ हिस्सा जो है इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है वो बता रहा है। तो ये एक इंटरनल ऑस जो है वो डायलेटेड है
और फ्लूइड जो है वो अबाउट टू माइग्रेट है इंडो सर्वाइकल कैनाल की तरफ जो है वो आना उसने शुरू कर दिया है। तो ये इतनी बारीक पॉइंट है कि इस बारीक पॉइंट को अक्सर आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन इस मरीज़ को आप 1 महीने बाद देंगे तो पेशेंट हिस्ट्री के साथ आएगा कि मेरी तो एबॉर्शन हो गई है। और यू नेवर नो, अक्सर आप जो है टॉर्च इन्फेक्शन की तरफ सोचेंगे, टॉक्सोप्लाज्मोसिस की तरफ सोचेंगे, बाकी पॉइंट की तरफ सोचेंगे, लेकिन आपने ये पॉइंट फिज़िकली जो आपको अवेलेबल था अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपने उसको इग्नोर कर दिया। आप इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपने अगर तवज्जो दी होती तो आप बड़ी आसानी से देख लेते कि ये अब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है। आपको नज़र आ रहा है कि इंटरनल ऑस जो है वो डायलेट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हल्का हल्का माइग्रेट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर इसी तरीके से ये प्रेशर बढ़ता रहा तो ये फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ जाते जाते इंडो सर्वाइकल कैनाल को जो है वो डायलेट कर देगा और वो इंडो सर्वाइकल कैनाल नीचे अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑस पहुंच जाएगी। तो जैसे ही एक्सटर्नल ऑस ओपन होता है तो फर्दर जो है ये पॉसिबिलिटी होती है कि एबॉर्शन जो है वो हो जाए। अब आप दूसरी इसमें एक और पॉइंट गौर से देखें कि आपको जो है ऊपर की तरफ से जो है मेम्ब्रेन आती हुई नज़र आ रही है। आपको इसमें इमीडिएट फीटल पार्ट नज़र नहीं आ रहे, आपको फीटल हेड नज़र नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्ट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कि मेम्ब्रेन जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटेट करके आना शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही उसने देखा प्रेशर की वजह से इंटरनल ऑस जो है वो खुला तो उसके ऊपर बिल्कुल जो है मेम्ब्रेन बल्ज कर रही है और ये मेम्ब्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो डाउन जो है वो आना शुरू हो जाएगी और ये फिर जो है आखिर में एबॉर्शन हो जाएगी। तो इस तरह के पॉइंट को जो है आपने अटेंशन ज़रूर देनी होती है ताकि आपका फोकस रहे। तो जब कभी भी आप जो है गायनी के पेशेंट में, ऑब्स्टेट्रिक के पेशेंट में, आप खुसूसी तौर पर वो अर्ली ट्राइमेस्टर हो या जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर हो, आपने सर्वाइकल कैनाल को, इंटरनल ऑस को, सर्वाइकल लेंथ को, एक्सटर्नल ऑस को ज़रूर देखना है। तो इससे ये होता है कि आपकी एक प्रैक्टिस बढ़ जाती है, एक आपकी पावर जो होती है वो स्किल और देखने की जो खसूसियत है और महारत है वो बढ़ जाती है और इमीडिएटली देखने से इन चीज़ों को जो है वो पहचान जाते हैं। जब तक आपने ये ना देखी हो आप उसको क्लियरली आगे की तरफ नहीं लेके जा सकते। लेकिन चूँकि ये छोटे से पॉइंट है, अक्सर हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देख लेते हैं, छोटे पॉइंट को डिस्कस नहीं करते, इसलिए हमारे नोटिस में नहीं आता। अब आपके सामने ये इमेज आ गया, ये वीडियो आ गया, आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें। आप देखें कि आप जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट होगी। अब इस अल्ट्रासाउंड इमेज को आप गौर से देखें तो आपको बड़ी क्लियरली कुछ पॉइंट इसमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको देखते हैं कि आपको फीटल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। फीटल पार्ट्स के साथ आप देखें आपको एमनियोटिक फ्लूइड जो है नज़र आ रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड के बाद फ़ौरन नीचे की तरफ आएँ तो जो पहला वाइट एरो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इंटरनल ऑस है ये डायलेट है। अब आपको इंटरनल ऑस की डायलिटेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये तकरीबन कोई 6 या 7 मिलीमीटर तक है, यानी इतनी ज़्यादा अभी डायलेट नहीं है लेकिन अबाउट टू डायलेट है। ये डायलेटेड है लेकिन ये माइल्ड डिग्री डायलिटेशन है। वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है। अब वाइट एरो दूसरा भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फ्लूइड है ये थोड़ा सा ग्रेविटेट करके डाउन जो है इंडो सर्वाइकल कैनाल में जा चुका है। तो इंडो सर्वाइकल कैनाल में जो है आपको जो दूसरा एरो है दिखाई दे रहा है, तो इन बिटवीन दीज 2 एरो ये आपको सारी की सारी लाइन जो है क्लियरली नज़र आ रही है कि इसके अंदर जो है वो स्ट्रीक्स ऑफ फ्लूइड पड़े हुए हैं। फ्लूइड जो है आपको नज़र आ रहा है कि वो नीचे तक जो है वो ग्रेविटेट कर चुका है। अब इस फीचर्स के ऊपर, इस अल्ट्रासाउंड इमेज पर आपको जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहा है वो एक नज़र देखने से ही आप कंफर्म कर लेते हैं, वो ये है शॉर्टनिंग ऑफ सर्वाइकल लेंथ। सर्वाइकल लेंथ कितनी छोटी है, कितना छोटा सा सर्विक्स आपको नज़र आ रहा है। हालांकि ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे देखने से आपको सर्विक्स कितना बड़ा नज़र आता है। आपने प्रीवियस इमेजेस भी देखें, आपको वो इमेजेस क्लियरली नज़र आते हैं कि जैसे ही आप ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं आपको वो इमेज जो है वो क्लियरली दिखा देते हैं कि ये सर्विक्स जो है इतना बड़ा है। इस केस में आप देखें तो आपको जो सर्वाइकल लेंथ है वो अच्छी खासी रिड्यूस नज़र आ रही है। अगर इसकी मेजरमेंट ली जाए तो ये मेजरमेंट जो है 2 सेंटीमीटर से जो है कम है। तो ये पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट ये इसकी वेट आप देखें तो वेट भी जो है बहुत रिड्यूस है, यानी ये वेट भी जो है तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट पर आप देखेंगे कि आपको जो है वो एक्सटर्नल जो इंटरनल ऑस है वो डायलेटेड है, उसके साथ साथ आपको माइल्डली इंडो सर्वाइकल कैनाल जो है डायलेटेड मिल रही है। आपको जो है वो सर्वाइकल लेंथ मार्कली डिक्रीज़ मिल रही है, आपको सर्वाइकल वेथ जो है डिक्रीज़ मिल रही है। तो कीपिंग दैट इन व्यू
आप कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट पे लिख सकते हैं कि ये जो है मॉडरेट टू सीवियर केस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, और इसमें जो है एबॉर्शन जो है वो अनएवॉइडेबल है, एबॉर्शन हो सकती है। लिहाजा आप अलर्ट कर देंगे गायनी को अपनी रिपोर्ट के ज़रिए, और गायनेकोलॉजिस्ट इसको फर्दर वर्कअप पे रखेंगी, अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट पे रखेंगी। इस तरीके से आप इसकी प्रेगनेंसी जो है वो सेव कर सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को आप गौर से देखें तो आपको यकीनन देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो है अब एबॉर्शन अनएवॉइडेबल है, ये एबॉर्शन जो है बिल्कुल रेडी है, और ये एबॉर्ट होने के लिए जो है ये केस बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें फाइंडिंग्स देखें। अब हमारा जो पर्पज़ होता है रेडियोलॉजी का कि हम उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दें। आप लेफ़्ट साइड से शुरू करें तो आप देखें फीटल पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप देखें तो आपको जो है वो सर्वाइकल केनाल जो है वो सारी डायलेटेड नज़र आ रही है। मैं कहूँ कि ये 1.8 या अप टू 2 सेंटीमीटर जो है सर्वाइकल जो एक एक्सटर्नल इंटरनल ऑस है ये डायलेटेड है। इंटरनल ऑस के साथ साथ ये जो इंडो सर्वाइकल केनाल है ये भी मार्कली डायलेटेड है। मार्कली डायलेटेड के साथ साथ आप देखें इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपको इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में है। दूसरा आप एमनियोटिक फ्लूइड के बिल्कुल नीचे देखें, ये मेंशन भी किया गया मेम्ब्रेन, आपको ये मेम्ब्रेन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है। मेम्ब्रेन जो है वो एक इंटरनल ऑस से ग्रेविटेट करते 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 आपको एक्सटर्नल ऑस के पॉइंट तक जाके नज़र आ रही है। यानी मतलब ये कि एक्सटर्नल ऑस तक जो है ये मेम्ब्रेन भी पहुंची हुई है। एक्सटर्नल ऑस तक जो है आप देख रहे हैं तो आपको फ्लूइड भी नज़र आ रहा है। अब सर्वाइकल केनाल जो है ये इसकी छोटी है, सर्वाइकल लेंथ जो है वो काफ़ी छोटी है। तो अब आपने अल्ट्रासाउंड इमेज पर ये पॉइंट लिखने हैं। आपने स्टार्ट में ये लिखना है कि जो इंटरनल ऑस है ये मार्कली डायलेटेड है, मजरिंग दिस पॉइंट आपने देकर फिर आपने दूसरा पॉइंट देखना है कि इंडो सर्वाइकल केनाल इज़ आल्सो मार्कली डायलेटेड कंटेनिंग mild to moderate amount of amniotic fluid and also containing membrane। फिर आपने पॉइंट लिखना है कि दिस मेम्ब्रेन इज़ रीचिंग अप टू एन एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑस। आपने बता दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल ऑस तक एक्सटेंड कर चुकी है। फिर आपने पॉइंट पे ये लिखना है हावेवर एक्सटर्नल ऑस इज़ क्लोज राइट नाउ, यानी अभी एक्सटर्नल ऑस आपको जो है वो क्लोज नज़र आ रही है। तो ये सर्वाइकल लेंथ आप इसकी भी मेंशन कर दें, क्योंकि इस मकाम पे अब सर्वाइकल लेंथ की इम्पोर्टेंस नहीं रह गई, क्योंकि ये जो है एबॉर्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपने इसके ऊपर जो है बहरहाल अपनी कमेंट करना है, क्योंकि आपने रेडियोलॉजिकली प्रैक्टिस जो करती हैं तो वो आप बेहतरीन और सेफ़ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी रिपोर्ट पर सब चीज़ें मौजूद हों। और अगर आपके पास इमेज इन चीज़ों के हों तो आप ज़रूर एक इमेज लेकर अपने पास सेव कर लिया करें ताकि वो रिपोर्ट के साथ उस पेशेंट की इमेज जो है वो अटैच हो जाया करे। और आपने इसको फिर फर्दर इमीडिएट रेफरल टू गायनी डिपार्टमेंट विद योर कंसर्न, कि आपने कंसर्न शो करना है कि दिस इज़ अनएवॉइडेबल एबॉर्शन, इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट वर्कअप इज़ रिकमेंडेड। अब ये स्लाइड आपको एक प्रोग्रेसिव स्टेट दिखा रही है। ये ऐसी स्टेट है कि इवेंचुअली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो एबॉर्शन स्टार्ट हो चुकी होती है। अब आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो आपको जो है फीटल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो ब्लू एरिया जो है और ब्लू एरो आप जो को दिखाया जा रहा है ये आपको जो है वो इंटरनल ऑस बताई जा रही है कि इंटरनल ऑस जो है वो डायलेट हो चुकी है। और उस इंटरनल ऑस के बाद जो आपको तीसरा पॉइंट दिखाया जा रहा है, वाइट एरो जो है वह एरो हेड बता रहा है, वो आपको फीटस लिम्ब दिखाया जा रहा है कि उसकी फीटस लिम्ब जो है वो ग्रेविटेट करके एक्सपेल्स होके इंटरनल ऑस एक्सपेल्स होके इनटू द इंडो सर्वाइकल केनाल आ चुकी है। इंडो सर्वाइकल केनाल मार्कली डायलेटेड है और वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है कि आप देखें इसमें आपको कितना इम्यूनियोटिक फ्लूइड जो है नज़र आ रहा है। आल्दो इस स्लाइड पर जो है वो एक्सटर्नल ऑस ऑब्स्क्योर हुआ है, बंद हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, वरना इसमें जो है वो एक्सटर्नल ऑस भी ओपन था तो पेशेंट की
कंप्लेन ये थी कि उसको जो है एमनियोटिक डिस्चार्ज शुरू हो गया था। तो जब एमनियोटिक डिस्चार्ज शुरू हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल ऑस भी जो है वो ओपन है। तो इस सूरत में आप जो है वो प्रेगनेंसी को नहीं बचा सकते। अब ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कौन सी स्टेज पे है, कौन से ट्राइमेस्टर है, बेबी अलाइव है, बेबी को सेव किया जा सकता है, नहीं सेव किया जा सकता। ये एक अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि गायनी के सेक्शन में है, गायनाकोलॉजिस्ट इसको डील करती है। जहाँ तक रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक़ है, आपने सिर्फ वो पॉइंट देने हैं जो आपको जो है नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो नज़र आ रहे होते हैं वो यही हैं कि इसकी जो है एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस जो है वो ओपन है। एक्सपल्जन ऑफ द फीटल कंटेंट जो है वो towards the gravitated या expels towards the endocervical canal. Endocervical canal is markedly dilated, having fetal parts in it, and external os is also open, और amniotic fluid जो है is gravitating down towards the endocervical canal and coming out from the external canal as well. तो आपने ये लिख के इमीडिएट रेफरल और जो है आपने इमीडिएट कंसर्न शो करना है, और आपने जो है अल्ट्रासाउंड गायनी कोलीग्स को ये केस जो है वो रेफ़र कर देना है। जी दोस्तों, तो ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के हवाले से वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से हासिल हो चुकी होंगी। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको अच्छे तरीके से अब डिफ़ाइन कर सकेंगे कि इसकी लेंथ कितनी, सर्वाइकल या सर्विक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए और वेट कितनी होनी चाहिए। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपने इंटरनल ऑस की जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से लेनी है और कितने मिलीमीटर तक जो है इसकी होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर दूंगा कि लेस देन 4 सेंटीमीटर अगर सर्वाइकल लेंथ है, और अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर सर्वाइकल वेट है तो ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, और 2 मिलीमीटर लेस देन 4 mm जो है ये इंटरनल ऑस की मेजरमेंट जो है ये नॉर्मल कंसिडर होगी। मोर देन 4 मिलीमीटर जो है ये हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में जो है इसे कंसिडर करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी की रीज़न्स आपको बता दी गई। रेडियोलॉजिकल इमेजेस पे आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन बता दी गई कि बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन आपको कैसे नज़र आएगी, और आपको जो है मेजरमेंट किस तरीके से लेनी है, और आपको कौन कौन से पार्ट को जो है वो कंसिडर करना है। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आप इसको बार बार देखें, रिपीट करें, और अपनी प्रैक्टिस में इसको जो है ज़रूर लेके आइएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिशियन तक जो है वो जा सके। ख़ुसूसी आप इसको गायनी की कुलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि गायनी कुलीग्स को रेडियोलॉजिकल पैटर्न का अंदाज़ा हो सके कि अगर रेडियोलॉजिकली उनके पास मेजरमेंट आती है तो वो किस लेवल पे इसको जो है वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जो है वो कंसिडर करेंगे और फर्दर मैनेज करेंगे। कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट अगर ऐसा हो जिस पे डिस्कशन करना ज़रूरी हो तो मुझे इनबॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिएगा। अगर कोई पॉइंट आपने मज़ीद शेयर करना हो तो उस पॉइंट या उस सब्जेक्ट के बारे में भी मुझे आप जो है इनबॉक्स में जो है मैसेज दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने